सोनापुर गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी मिट्टी में मेहनत की खुशबू थी। सुबह होते ही यहाँ बैलों की घंटियों की आवाज, चूल्हों से उठता धुआं और खेतों की ओर जाते किसानों के कदम सुनाई देते थे। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक कच्चा सा मिट्टी का घर था। घर की दीवारों पर दरारें थीं, लेकिन भीतर रहने वालों के दिल साफ थे। इसी घर में रामू अपनी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। सीता, जरा सूरज निकलने से पहले जगा दिया करो, खेत बुला रहा है। आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे खेत इंसान हो जो आवाज देकर बुलाता हो। है ही तो, मेरी जिंदगी वही है। अगर खेत न हो तो रामू भी ना हो। रामू किसान था, पढ़ा लिखा नहीं था, शहर की चालाकी नहीं जानता था, लेकिन ईमानदारी उसके खून में थी। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका पसीना था, जो रोज खेत की मिट्टी में गिरता था। आज फिर सूखी रोटी ही है जी, सब्जी का इंतजाम नहीं हो पाया। कोई बात नहीं सीता, मेहनत के बाद सूखी रोटी भी अमृत लगती है, पेट तो भर ही जाता है। आप हमेशा ऐसा ही कहते हैं, लेकिन बच्चों का मन भी तो होता है। जानता हूं, इस बार फसल अच्छी है, सब ठीक हो जाएगा। रामू रोज सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता। कभी हल चलाता, कभी पानी देता, कभी खरपतवार निकालता। उसका शरीर थक जाता, लेकिन मन नहीं। अरे रामू भैया, आज फिर सबसे पहले पहुंच गए। खेत मेरा इंतजार नहीं करता मोहन, मैं ही देर कर दूं तो नुकसान मेरा होता है। इतनी मेहनत करते हो फिर भी मुस्कुराते रहते हो, थकान नहीं होती? थकान होती है भाई, लेकिन मुस्कुराना छोड़ दूं तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इस बार गेहूं बढ़िया दिख रहा है। हाँ, ऊपर वाले की दया है, हर दाने में मेरा पसीना लगा है। इस बार सच में गेहूं की फसल अच्छी थी। सुनहरे बालियां हवा में लहराती थीं। रामू जब खेत को देखता तो उसके मन में पहली बार सुकून उतरता। इस बार महाजन का आधा कर्ज तो उतर ही जाएगा। सच कह रहे हो जी? हाँ, अगर सब ठीक रहा तो बच्चों की फीस भी समय पर भर दूंगा। भगवान सुन ले बस, बहुत दिन हो गए चिंता करते करते। लेकिन गांव की रातें सिर्फ सुकून नहीं लाती, कभी कभी वे अपने साथ तूफान भी लेकर आती हैं। पता नहीं, दिल भारी लग रहा है, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। ऐसा कुछ नहीं होगा जी, आप बेवजह सोचते रहते हो। किसान का दिल खेत से बंधा होता है सीता, खेत परेशान हो तो नींद कहाँ आती है। रात गहरी होती गई, गांव सो गया, लेकिन किसी अंधेरे कोने में लालच जाग रहा था। सूरज निकला, पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया। रामू रोज की तरह जल्दी उठकर खेत की ओर चला, लेकिन आज जो उसने देखा, उसने उसकी रूह हिला दी। अरे राम, ये क्या हो गया? क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? खेत देखो। जहां कल तक सुनहरी फसल लहरा रही थी, आज वहां खालीपन था। जमीन उखरी हुई थी, पैरों के निशान थे। सब चोरी हो गया, एक दाना भी नहीं छोड़ा। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? मेरी महीनों की मेहनत, मेरी रातों की नींद, सब लुट गया। किसी ने देखा नहीं? रात के अंधेरे में सब ले गए, गांव सोता रहा और मेरी जिंदगी लुट गई। रामू जमीन पर बैठ गया, मिट्टी को हाथों में लेकर देखने लगा, जैसे उसमें अपनी मेहनत ढूंढ रहा हो। मैंने किसी का हक नहीं मारा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हिम्मत रखिए जी, भगवान कुछ रास्ता निकालेगा। रास्ता? अब रास्ता कहां बचा है सीता? कर्ज सिर पर है, खेत खाली है। फसल चोरी होने के बाद रामू के घर में सन्नाटा रहने लगा। जो घर कभी सुबह की हंसी से भर जाता था, अब वहां खामोशी पसरी रहती थी। चूल्हा दिन में एक बार ही जलता, और कई बार तो वो भी नहीं। बाबू, आज स्कूल नहीं जाऊं? क्यों बेटा, स्कूल क्यों नहीं जाएगा? मास्टर जी ने कहा था, जब तक फीस नहीं दोगे बैठने नहीं देंगे। रामू कुछ बोल नहीं पाता, आंखें नीचे झुका लेता है। बाप की खामोशी बच्चे के सवाल से भारी हो गई।
अरे नहीं बेटा, तू स्कूल जा, बाबू शाम तक फीस का इंतजाम कर देंगे। सच? हाँ, तू जा। बच्चा चला गया, लेकिन रामू वहीं खड़ा रह गया। उसे खुद नहीं पता था कि शाम तक वो क्या इंतजाम करेगा। उसी दिन दोपहर में महाजन फिर आ धमका। उसकी आवाज दूर से ही घर में गूंजने लगी। ओ रामू, बाहर आओ। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम बाद में, पहले पैसा। कब देगा मेरा कर्ज? सेठ जी, मैंने बताया था, फसल चोरी हो गई। चोरी हो गई, जल गई, डूब गई, उससे मुझे क्या? पैसा चाहिए मुझे। सेठ जी, थोड़ा समय दे दीजिए, हालात बहुत खराब हैं। हालात हमेशा गरीबों के खराब होते हैं बहू, अमीरों के तो मजे ही मजे हैं। सेठ जी, मैं मेहनती आदमी हूँ, एक एक पैसा चुका दूंगा। मेहनत से पेट भरता है, कर्ज नहीं उतरता। अगले महीने अगर पैसा नहीं मिला तो जमीन मेरे नाम। हमारी जमीन मत लीजिए सेठ जी, वही तो सब कुछ है। सब कुछ था, अब नहीं। महाजन चला गया, लेकिन उसके शब्द घर की दीवारों से टकराकर रामू के दिल में उतर गए। जमीन चली गई तो किसान भी नहीं रहूंगा। हिम्मत रखिए जी, रोने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत? जब बच्चों का पेट खाली हो तब हिम्मत भी जवाब दे जाती है। शाम होते होते घर में अंधेरा फैल गया। चूल्हे पर सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। आज सिर्फ नमक रोटी है जी, खा लेंगे। कल से आटा भी खत्म हो जाएगा। भूख अब सिर्फ पेट में नहीं, आत्मसम्मान में चुभने लगी थी। जी, एक बात कहूं, कहो। हम सिर्फ खेती पर ही क्यों टिके रहें? मतलब? खेती ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन अब वो साथ नहीं दे पा रही। वो क्या करे सीता, मुझे और कुछ आता भी तो नहीं। मुझे आता है। तुम्हें? हाँ जी, खाना बनाना, खासकर चिकन। चिकन? गांव में मेरी हाथ की बनी चिकन सबको पसंद आती है। याद है, शादी में सब तारीफ कर रहे थे। हाँ, लेकिन उससे क्या? अगर हम 20 रुपए की चिकन थाली बेचे? लोग हंसेंगे, किसान सड़क पर खाना बेचेगा। लोग भूखे भी हैं जी, और भूख किसी का मजाक नहीं उड़ाती। 20 रुपए में चिकन, फायदा होगा? थोड़ा थोड़ा करके होगा, शुरुआत तो करनी होगी। रामू चुप हो गया। उसके भीतर किसान और पिता आपस में लड़ रहे थे। अगर लोग ताने मारें तो? बातों से पेट नहीं भरते जी। अगर ना बिका तो? कोशिश न की तो कभी नहीं बिकेगा। मेरे पास खोने को बचा ही क्या है? बस यही तो, अब आगे बढ़ने का समय है। उसी रात रामू को नींद नहीं आई। कभी महाजन का चेहरा दिखता, कभी बच्चों की खाली थाली। खेत ने साथ छोड़ा, शायद किस्मत नहीं। किस्मत नहीं, बस रास्ता बदल रहा है। तुम्हें भरोसा है? आप पे भरोसा है जी। अगली सुबह सूरज फिर निकला, लेकिन इस बार रामू के भीतर एक अलग सी हलचल थी। भूख ने उसे तोड़ा जरूर था, लेकिन अब वही भूख उसे नया रास्ता दिखाने वाली थी। सीता, हाँ जी? आज से हम कोशिश करेंगे। सच? हाँ, 20 रुपए की चिकन थाली। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। भूख, कर्ज और अपमान के बीच से जन्म लेती है एक नई उम्मीद। अगली सुबह सोनापुर गांव में रोज की तरह सूरज निकला, लेकिन रामू के लिए ये सुबह अलग थी। आज उसके हाथ में हल नहीं था, बल्कि एक पुराना सा लकड़ी का ठेला था। वही ठेला जो सालों से घर के कोने में पड़ा धूल खा रहा था। पता नहीं सीता, दिल बहुत घबरा रहा है। डर लगना लाजमी है जी, लेकिन डर से बड़ा हमारा पेट है। खेत में काम करता था तो लोग इज्जत से देखते थे, अब सड़क पर खाना बेचूंगा। इज्जत मेहनत से मिलती है जी, काम से नहीं जाती। सीता ने सुबह सुबह ही चिकन पकाना शुरू कर दिया। मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। पहली बार उस खुशबू में उम्मीद की महक थी। जरा चखिए जी। सीता,
सच में बहुत अच्छा है। तो फिर डर किस बात का? रामू ने ठेले को गांव के चौराहे पर लगाया, वही जगह जहां लोग रोज चाय पीते, बातें करते और दूसरों की जिंदगी पर चर्चा करते थे। यहीं ठीक रहेगा क्या? हाँ जी, यही सब आते जाते हैं। ठेले पर लिखा था 20 रुपए की चिकन थाली। कुछ लोग पढ़कर रुक गए, कुछ हंसकर आगे बढ़ गए। अरे रामू, ये क्या नया तमाशा है? तमाशा नहीं भाई, पेट भरने का इंतजाम है। 20 रुपए में चिकन, जरूर कुछ गड़बड़ होगी। गड़बड़ नहीं, स्वाद होगा, खाकर देखिए। थोड़ी देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। रामू का दिल और तेज धड़कने लगा। देखा, मैंने कहा था लोग हंसेंगे। धैर्य रखिए, पहला कदम सबसे भारी होता है। तभी एक मजदूर जो पास की ईंट भट्टे पर काम करता था, ठेले के पास रुका। अरे बहन, सच में 20 रुपए की चिकन थाली है? हाँ भैया, पूरी थाली, रोटी भी साथ में। पेट भरेगा? भूख है तो जरूर भरेगा। रामू के हाथ कांप रहे थे जब उसने पहली थाली परोसी। लीजिए भैया। अरे ये तो मजेदार है। सच? हाँ, इतने पैसे में इतना स्वाद, मजा आ गया। और चाहिए? आज नहीं, कल फिर आऊंगा। रामू की आंखों में पहली बार चमक लौटी। बिक गई सीता, पहली थाली बिक गई। देखा, मैंने कहा था। पहले ग्राहक के जाते ही दूसरा आ गया, फिर तीसरा। धीरे धीरे ठेले के सामने भीड़ जुटने लगी। भाई सच में 20 रुपए में इतना चिकन? हाँ भाई, भूख के हिसाब से। रोज मिलेगा? अगर आप आएंगे तो जरूर मिलेगा। कुछ ही देर में गांव में खबर फैल गई। अरे रामू भैया, ये क्या कर रहे हो? पेट पालने का काम मोहन। भीड़ देख रहा हूँ, लाइन लग गई है। सच? हाँ भैया, आज तो सारा गांव यही है। हर थाली के साथ रामू का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। जहां सुबह डर था, अब वहां भरोसा था। शायद यही मेरा नया खेत है। क्या कहा जी? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं कि मेहनत का रास्ता बदल सकता है, मेहनत नहीं। शाम होते होते सारी थालियां बिक गईं। आज सब खत्म हो गया जी। और कुछ पैसे भी बचे हैं। कल फिर बनाए? हाँ, कल ज्यादा बनाएंगे। घर लौटते समय रामू के कदम हल्के थे। आज वो खाली हाथ नहीं लौटा था। बाबू, आज क्या बेचा? आज उम्मीद बेची बेटा, और लोग खरीद भी गए। और पेट भी भरा। दिन बीतते गए और सोनापुर गांव के चौराहे पर लगा छोटा सा ठेला अब लोगों की आदत बन चुका था। जहां पहले रामू डरते डरते खड़ा होता था, अब वहीं आत्मविश्वास से आवाज लगाता था। आओ भैया, 20 रुपए की चिकन थाली, पेट भी भरे, दिल भी। लाइन में सबको मिलेगा, धक्का मत दीजिए। कुछ ही महीनों में हालत बदलने लगी। रोज की कमाई थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। घर में अब रोज चूल्हा जलता और बच्चों की थाली खाली नहीं रहती। जी, आज मैंने पूरा हिसाब लगाया। क्या हुआ, खर्च ज्यादा हो गया क्या? नहीं जी, इस महीने अगर ऐसे ही चला तो पूरा कर्ज उतर जाएगा। सच? सेठ जी का भी? हाँ जी, एक एक पैसा। रामू कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में पानी भर आया। वो कर्ज जो कभी पहाड़ जैसा लगता था, अब उतरने वाला था। सीता, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे हो रहा है जी, मेहनत रंग ला रही है। उसी शाम रामू ने ठेले पर खड़े खड़े फैसला कर लिया। अब देर नहीं करनी चाहिए। किस बात की? सेठ जी के पास जाकर कर्ज चुका दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह रामू साफ कपड़े पहनकर महाजन के घर पहुंचा। हाथ में कपड़े में बंधे पैसे थे और चेहरे पर डर नहीं, आत्मसम्मान था। प्रणाम सेठ जी। अरे रामू, आज कैसे? ये लीजिए आपके पैसे पूरे। महाजन ने कपड़ा खोला, नोट गिने, एक बार फिर गिने। पूरे हैं? एक एक पैसा। लगता है धंधा सही चल पड़ा। धंधा नहीं सेठ जी, मेहनत। महाजन पहली बार चुप हो गया। ठीक है रामू, आज से हमारा हिसाब खत्म। बहुत बड़ा बोझ उतर गया सेठ जी। किसान से दुकानदार बन गया।
नहीं, भूखा आदमी मेहनती इंसान बन गया। रामू जब महाजन के घर से निकला तो उसके कदम भारी नहीं थे। वो सड़क आज उसे छोटी लग रही थी। घर पहुंचा तो सीता दरवाजे पर ही खड़ी थी। क्या हुआ जी? कर्ज खत्म। सच? हाँ, आज से हम आजाद हैं। सीता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू डर के नहीं, राहत के थे। भगवान ने सुन ली? भगवान नहीं, तुम्हारी हिम्मत ने। घर में फिर से हंसी लौट आई। बच्चों के चेहरे खिल गए। बाबू, आज आप खुश क्यों हो? क्योंकि आज तुम्हारा भविष्य थोड़ा सुरक्षित हो गया है। अब मैं रोज स्कूल जाऊंगा? हाँ बेटा, पढ़ लिख जाना। हमें सेठ नहीं बनना, इंसान बनना है। माँ, आज चिकन बनेगा। आज बनेगा, और मिठाई भी। अब घर में बात सिर्फ पेट भरने की नहीं होती थी, सपनों की भी होने लगी थी। सोच रही हूँ जी, अगर हम ठेला थोड़ा बड़ा कर ले। और ज्यादा लोग खा पाएंगे। हाँ, और बच्चों को अच्छी पढ़ाई भी मिल जाएगी। बस एक बात याद रखना सीता, क्या? लालच नहीं पालेंगे, जो है ईमान से। यही तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है जी। गांव वाले भी अब रामू को अलग नजर से देखने लगे। और रामू भैया, सुना है सेठ जी का पूरा कर्ज चुका दिया। हाँ भाई, कमाल है, तुमने तो मिसाल बना दी। मिसाल नहीं, मजबूरी को मेहनत बना दिया। शाम को जब ठेला बंद हुआ, रामू देर तक बैठा आसमान देखता रहा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं, अगर फसल चोरी न होती तो शायद हम कभी ये रास्ता ना देखते। सही कहा। कर्ज उतर चुका था, लेकिन रामू के अंदर कुछ और भी बदल गया था। अब वो सिर्फ किसान नहीं था, वो अपने हालात से लड़कर खड़ा हुआ इंसान था। जब कर्ज उतरता है तो सिर्फ पैसा नहीं, इंसान का सिर भी ऊंचा होता है।